हाय गाइस, दिस इज़ निवम बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं जयपुर साइट सीइंग पे, जिसमें कि हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत सारे किले और हवा महल और सिटी पैलेस और भी बहुत कुछ, जो कि आपको पूरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो भाई सारी जगह कहाँ से घूम पाओगे अच्छे से। तो चलते हैं फटाफट और दिखाते हैं आपको क्या क्या है जयपुर में खास, जो जयपुर को बनाता है पिंक सिटी। तो चलते हैं फटाफट और मिलते हैं आपको लोकेशन पे। बाय। सो फाइनली गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। यू कैन सी दैट पूरा ब्रेड बटर, ये है पूड़ी भाजी, इसमें है टी कॉफ़ी और ये है पोहा। तो फटाफट फिनिश करते हैं इसको। सो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं आमेर फोर्ट के अंदर। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ दो रास्ते आने के, एक तो पैदल वाला रास्ता है, उसे कहते थे हम सन गेट, क्योंकि वहाँ से राजा की एंट्री होती थी। और हम लोग आए हैं मून गेट से, जहाँ आप ऊपर तक गाड़ी से आ सकते हो, और वो वहाँ से रानियों का रास्ता था। तो हम लोग रानियों के रास्ते से आए हैं। और अगर आपको पैदल आना हो तो आप फ्रंट से आ सकते हो, जिसको मैंने बताया सन गेट कहते हैं। और ये कुछ है आमेर का किला, आमेर फोर्ट। तो मैं अभी पूरा घुमाता हूँ, हमारे साथ प्रॉपर गाइड भी हैं, तो सब बताते रहेंगे, तो मैं आपको बताता रहूँगा। सो फाइनली गाइस, ये जो हमें सामने वॉल दिख रही है ना, ये माउंटेन्स पे, तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो था ना, उसकी कॉपी से बनाया गया है। और ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बनाया गया है। और पहले के ज़माने में 3 चीज़ों के लिए लड़ाई होती थी, एक आर्किटेक्ट और एक आपको पता है पत्नी और एक मनी। इन तीनों चीज़ों के लिए लड़ाई होती थी। और ये काफ़ी पूरी आप देख सकते हो कॉपी करके बनाया गया है। सो गाइज़, ये जो आप सामने देख रहे हो, ये है दरबार। यहाँ राजा महाराजा बैठे करते थे सोने और चांदी की कुर्सी में। और ये महल बनाया गया था अकबर की शादी के बाद, और ये राजा मान सिंह ने बनाया था। और इस महल में 2 कल्चर फॉलो होते हैं, जो कि हिंदू और मुस्लिम कल्चर है। तो इस महल में आपको दोनों कल्चर मिलेंगे। और ये जो बनाया है, सामने देख सकते हो आप डिज़ाइंस, ये देखो, ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है ना, ये पर्शियन डिज़ाइन है। और ये जो खिड़कियाँ दिख रही है ना, यहाँ रानियाँ बैठा करती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में था जिसकी बीवी सबसे खूबसूरत, उस पर हमला होने का ज़्यादा खतरा रहता था। तो यहाँ सारी रानियाँ बैठती थी जालियों में, और ये पूरे दरबार पर नज़र रखती थी। और राजा महाराजा मंत्री वंत्री वो सब यहाँ बैठते थे, जो आप ये दरबार देख सकते हो। और यहाँ सारे मतलब जो गरीब लोग होते थे वो सब खड़े रहते थे, और जो मतलब थोड़े गार्ड्स वार्ड्स होते थे उस टाइम के, सिपाही विपाही, वो सब यहाँ नीचे खड़े होते थे धूप में। तो काफ़ी सही महल है। और वो जो आप देख रहे हो ना, वो गणेश जी की मूर्ति है। और यहाँ जब आप देख सकते हो, यहाँ हाथी का डिज़ाइन है, क्योंकि ये दर्शाया गया है क्योंकि इतने बड़े बड़े जो पिलर हैं वो पहले हाथी के द्वारा लाया करते थे, क्योंकि आम आदमी ऊपर नहीं ला सकता, क्योंकि बहुत भारी पिलरें हैं। और ये जो आप लोटस का सिंबल देख रहे हो, ये वेलकम सिंबल है। तो वो काफ़ी सही बना रखा है। तो मैं आपको एक बार सिनेमैटिक्स दिखा देता हूँ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. के लिए सर कोल्ड मौसम चाहिए, कोल्ड वेदर तो चाहिए। किसी किसान ने कहा कि महाराज सैफरन के लिए कपड़ा चाहिए, तो एकदम में कि आर्टिफिशियल नहीं। ओके, सो ये आर्टिफिशियल लेक बना मैडम राजस्थान मोस्टली जयपुर में जितनी भी लेक देखेंगे आप, लाइक जलमहल, माउठा, ये ऑल मैन मेड। ओके। और ये वो सूर्य रास्ता है, सन वैली। तो राजा हाथी में बैठ गई, नहीं रस्तों से महलों में आया करते थे। सो गाइज़, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये सैफरन गार्डन है। तो ये राजा की जो वाइफ थी, उनको सैफरन बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने ये वाला गार्डन बनाया था। सो यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल। सो फाइनली गाइस, हम लोग महल के अंदर एंट्री ले रहे हैं, तो चलते हैं फटाफट एंट्री लेने।
और दिखाते हैं आपको अंदर से रानियों का महल। जब जयपुर आपने सुना होगा सबसे बड़ी मंडी है जेम्स की, ये गोल्ड से कलर बना हुआ है। तो जब उनकी कटिंग पॉलिश होती है जो डस्ट होता है, अब शीश महल इंडिया का जो सबसे बड़ा काला ग्लास हाउस है वो यही है। तो गाइस अभी हम लोग वाइफ्स के कमरे में जा रहे हैं। इनकी जो राजा की वाइफ थी उन्होंने 2 तरह के कमरे बनाए थे, एक समर हाउस एक विंटर हाउस। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर। सो यू कैन सी द ब्यूटी ओवर हियर यार, कितना मस्त बना है। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं उनके जो कमरे और कक्ष बोल सकते हो आप लोग हिंदी में। तो चलते हैं और आपको घुमाते हैं। अपनी बीवी के लिए बनाया शीश महल। ग्लासेस उस ज़माने में बेल्जियम से लाए थे। ऊपर जो रिंग देख रहे हैं सर, यहाँ पे पर्दे लगाए गए ब्लैकिश ब्लू कारपेट है। तो ग्लास कारपेट को लुक लाइक स्काई। तो ऐसा लगे कि रात होगी, लेकिन फिर जब जलाते थे हज़ारों दिए तो ऐसा लगता है कि दियों की जो रोशनी निकलती थी तो पूरे पैलेस में स्टार की शेप नजर आती थी। इस तरह से बीवी को दिन में दिखाया जाता है। तो गाइस शीश महल बनाया था राजा अपनी रानी के लिए। किसका मोबाइल है? तो काफ़ी सही है ये, यू कैन सी दैट। और ये रानी की ख्वाहिश थी कि उन्हें दिन में तारे देखने, तो इसलिए बनाया गया था। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, यू कैन सी। तो मैं आपको पूरा वाइड एंगल व्यू दिखाता हूँ, ये देखो। और ये जो ये देख रहे हो ना, इसमें सारे में जयपुरी कम्बल के पर्दे लगाए गए थे जिससे कि डार्क हो जाता था। और यहाँ एक कारपेट बिछाया गया था जिसका भी मैंने आपको नाम बताया, तो उससे पूरी लाइट ग्लो होती थी और ये पूरा ऐसा लगता था कि स्काई है। तो काफ़ी सही बना रखा है यार। कि देखिए तो बीचों बीच एक बड़ा सा ग्लास नजर आ रहा है। हाँ, एक बहुत बड़ा ग्लास आया? हाँ आया। तो राजा उसके अंदर मिडिल बैठा करते थे, उधर से नहीं दिखेगा मैम, इधर आइए आप झुक के देखेंगे थोड़ा और, तो मैम राजा उस गिलास के नीचे बैठा है, रानियाँ यहाँ वॉक कर रही हैं, तो रानियों का रिफ्लेक्शन चला करता है और उस गिलास में नजर आता था। तो रानियों को ये पता चल जाता, राजा को ये मालूम चल जाता था कि कौन सी बीवी कहाँ चल रही है। तो सीजन था ऊपर दिखाओ ऊपर। तो ये देख रहे हो, ये फ्लैश से मार रही है, तो वहाँ छोटे छोटे तारे दिख रहे होंगे। आई डोंट नो कैमरे में आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, बट यहाँ हज़ारों दिए जलाए जाते थे कि रानी को दिन में तारे दिखाने के लिए। तो भाई साहब काफ़ी सही लगता होगा ये तो। लेकिन तो ये उस ज़माने में केवल सर्दी के दिनों में यूज़ करते थे, गर्मी के दिनों में वो सामने चले जाते थे। सो ये विंटर हाउस है ये पूरा, और ये पहली रानी का था और ये दूसरी रानी का था। और ये सामने जो है हमारे वो है समर हाउस, तो वो भी दिखाते हैं अभी आपको। तो गाइस वो किसी राजा की प्रॉपर्टी है अभी भी, और वो 23 साल का है अभी, तो उसी की प्रॉपर्टी है, वो अभी भी उसी के पास है। और ये है समर वाला जो उनका कक्ष था और घर बोल सकते हो। तो चलते हैं अंदर और वो दिखाते हैं आपको। एंड रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन एंड रोज, क्योंकि तीनों में खुशबू बहुत अच्छी आती है। रोज होता है वो सिंबल ऑफ द लव। मैरीगोल्ड हम अधिकतर भगवान को चढ़ाते हैं और जैस्मिन हम बीवी को देते हैं। नो फाइट। गाइस ये है सुख मंदिर। देखिए तो हवा में थोड़ी ठंडक है। हाँ यहाँ थोड़ी ठंडक है। सर सोचिए ये रानी है तो इसको सुकून कैसे मिलेगा? अभी के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, वी टॉकिंग इन 16th सेंचुरी। तो रानी को सुकून कब मिलता था? जब उसको गर्मी कम लगे, ठंडक हो। सो गाइस ये पूरा चूने, मार्बल और एक चीज़ और थी उसका मिक्सचर है। अगर आप इसे टच करोगे तो फील कर सकते हो, ये बहुत काफ़ी ठंडा है। आप जब हैवी कॉस्ट्यूम पहनेंगे तो पैदल नहीं चलेंगे, पैदल चलेंगे तो आपको जाहिर सी बात है पसीना आएगा, थकन होगी, गुस्सा आएगा। तो राजा ने अपनी वाइफ के लिए व्हील चेयर का भी निर्माण करवाया।
महल के बाहर तो मैडम पालकियों में चलती है, अंदर चलने के लिए व्हील चेयर बनवाई गई। वो जो आपको स्टेज दिख रहा है ना, वहाँ कभी राजा बैठ के ज्योतिष का मतलब अपने हाथ वाथ दिखवाते थे और रानियाँ वहाँ डांस भी करती थी। और ये उनका रूम है रानी का, दो रानी थी तो 2 रूम बनाए गए हैं। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या है। कॉरिडोरों में चलते थे ताकि रानियों को ये ना पता चले राजा कौन सी रीढ़ से मिलने गए। ओके, तो जब ये सारे क्या दरवाजे हैं? ये रूम से ना सारे, इसके मतलब ऐसे दाखिल ये रानियों के घर, रानियों के रूम से। भाई साहब यहाँ तो अच्छा 12 बीवियाँ थी। राजा की तो मौज होगी। ये तो उसकी पोते की बता रहा हूँ। सो गाइस अभी जहाँ हम जा रहे हैं बड़ी रानी का महल है, तो यू कैन सी दैट। और सबसे बड़े बड़े रूम पहली रानी के हैं। और ये है उनका कॉरिडोर, बड़े का है भाई, छोटे ही है। तो ये है उनका कॉरिडोर। और राजा की जितनी बीवियाँ थी ना, उतने उनके अलग अलग मतलब घर हैं और कक्ष बोल सकते हो आप। तो राजा क्या करता था कि अपनी रानियों को बताना नहीं चाहता था कि वो किससे मिलने जा रहा है, तो वो इस सीढ़ी का यूज़ करता था और ऊपर जाके वो जैसे उस रानी के महल में जाना है तो वहाँ उतर जाते थे, तो जिससे दूसरों को पता ना चले इनके कक्ष में गया है या किसी और के। और राजा मान सिंह की 12 बीवियाँ थी, जो कि उनका मानना था कि जैसे हमारे हिंदू कल्चर में होता है ना, नेम चेंज कर दो ऐसा कुछ, तो उसने 12 राशियों की 12 बीवी रखी थी कि मतलब किसी से तो किस्मत आजमा के मतलब उसकी सही चल जाए, क्योंकि वो ज्योतिष थे, उनका ज्योतिष में मानना ज़्यादा था। तो उन्होंने 12 बीवियाँ रखी थी। और ये सब के अलग अलग कक्ष हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो रानी की जो सिक्योरिटी होती थी ना, वो ट्रांसजेंडर होती थी, क्योंकि वो राजा के भी जासूस होते थे एक तरह से आप बोल सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो रानियों का पूरी रानियों का गॉसिप एरिया था, वहाँ ये बैठ के मतलब बातचीत करती थी। और वहाँ से सारे जो ट्रांसजेंडर थे वो उन पे नज़र रखते थे। तो भाई काफ़ी सोच समझ के बना रखा है राजा ने किला। सो काफ़ी सही भी है। यार ऐसे मोनूमेंट्स में आया करो तो ये सब चीज़ें मत करा करो प्लीज़। तो हम अब लोग अंदर चलते हैं, ये एग्जिट आ चुका है। तो ये है जयपुर के राजा जो मैंने अभी दिखाया था, इन्हीं का पैलेस है वो। महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह। तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस ये होता था ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें रानियाँ अपनी ज्वेलरी रखती थी। शूटिंग के बर्तन है साहब। हाँ, शूटिंग के बर्तन है साहब। शूटिंग के बर्तन। सर जब अपना घर का बर्तन था खाना पकाने वाला, उसमें कभी जॉइन नहीं होता। हाँ ये तो जॉइन है, शूटिंग के बर्तन है। अच्छा। ऐश्वर्या ने जो खाया अपने जो दफ्तर में खाने का शॉट देखा था, हाँ वो बर्तन है। अच्छा, ये जोधा अकबर में शूटिंग हुई थी ना, वो वाले बर्तन हैं। यहाँ पपेट शो होते हैं, तो अभी बंद है। तो पानी के मटके। एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, अच्छा पानी अपना खुद कैरी करते थे। ओके। तो ये पानी का मटका है इतना बड़ा, ये देख सकते हो। गाइस ये देखो व्यू, क्या मस्त व्यू है। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग आमेर फोर्ट घूम के आ चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं हाथी बगान के हाथी विलेज। हाथी विलेज। तो अभी हाथी विलेज जा रहे हैं, वहाँ हाथियों की सवारी करेंगे। समन को करनी है हाथी की सवारी, तो कराते हैं उसको हाथी की सवारी। तेरे को भी करनी है? नहीं मेरे को नहीं है। तो खुद ही हाथी पहन के घूम रहा है। तो चलते हैं फिर, करते हैं हाथी की सवारी, है ना? एक हाथी दूसरे हाथी पे बैठ रहा है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be. सो फाइनली गाइस हम लोग हाथी विलेज आए हुए थे, और ये देखो भाई यहाँ हाथी है। अगर आपको यहाँ राइड करनी है तो 2500 रुपये 2 बंदों के।
जो कि भाई मुझे तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। बाकी ये कह रहे हैं कि हाथी वाथी का खर्चा भी ज़्यादा है, खाना वाना तो सारा मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए चार्जेस थोड़े हाई हैं। बाकी आप आके हाथी के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो। और यहाँ अंदर आने की भी एंट्री है, वो 165 रुपीज़ है अंदर आने की। और बाकी ये देखो ये रहे हाथी अंदर भी हैं, शेड में रहते हैं पूरे। वो देखो उधर भी है। सो गाइस पहले रोज़ जा रही है, कह रही अच्छा आती है ना, ज़्यादा हिलाएगा तो आप डरो मत, ये रहे भाई देखो। जय श्री गणेश। मस्त है यार। अच्छा गाइस हम दोनों भाई भी बैठ चुके हैं हाथी पे और मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। अरे भाई साहब तो जा रहे हैं हम हाथी विलेज की सैर करने। भैया इसका नाम क्या है हाथी का? पुष्पा। तो हम पुष्पा के ऊपर बैठे हुए हैं। चलो पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। रोज़ तो मसक्कली में बैठी है और हम बैठे हैं पुष्पा में। पुष्पा ज़्यादा क्यूट है, देख। अरे भाई साहब रोज का तो देखो कैसे जा। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? आ रहा है ना मजा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चश्मा लगा ले भाई, गर्मी ज़्यादा हो रही है। अब मज़ा आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है। तो भाई अगर यहाँ आपको हाथी में बैठना है तो उसको आपको 2500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मसक्कली 28 साल की है, वो देखो रोज़ जा रही है मसक्कली में। नया माल है अभी। अच्छा ये 18 साल की है। तो ये 18 साल की जिस पे हम बैठे हैं, और रोज़ जिस पे बैठी है। रोज़ कितने साल की है? रोज़ कितने साल की है? उनकी 28 साल की है। तो भैया यंग कितना होता है हाथी, मतलब एज कितनी होती है हाथी की? लगभग 100 साल होती है। तो भाई साहब हाथी 100 साल जीते हैं। तो ये तो अभी 18 साल की है और बहुत जिएगी, 88 ईयर्स। छोटा नहीं है, बड़ा ही है वो भी, एज सेम ही है उनकी। एज उसकी छोटी। पुष्पा है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। पुष्पी है, पुष्पी झुकेगी नहीं। पुष्पा है, पुष्पा के तो वेरी यंग है अभी। तुम तो जा रहे हो कोई तो 25-30 साल वाले पे। तो सबसे यंग यही है यहाँ पे? इससे यंग भी है कोई? इससे यंग अपना मेल है वो। अच्छा मेल है। तो ये जो दोनों हम लोग जा रहे हैं वो फीमेल पे जा रहे हैं। तो गाइस सिद्धू का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्धू बता। नहीं बता बता। नहीं बता। भैया से पूछ रहा है सिद्धू कहाँ से हो आप? भैया कहते हैं यूपी से। तो कह रहा है यूपी से हाथी लेके कैसे है? भैया यहाँ काम करते हैं, हाथी यहीं के हैं भैया। सैलरी बेस पे हो ना आप यहाँ? सैलरी तो हमारी बहुत कम है, 5000 रुपये में है। अच्छा। ये है कि जैसे राउंड घुमाते हैं ना, हाँ, इनमें जो इनामें मिल जाती है वो हमारे। अच्छा, तो मतलब टिप विप जो मिल जाती है वो भैया की। हाँ, बाकी जो घुमा रहे वो उनका। हाँ ये 60 लोगों का है। हाँ, तो भाई हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है।
हाँ भाई, तू जा रहा मजा? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है बहुत मजा आ रहा है। पहली बार कर रहा है? हाँ। भाई मेरी भी फर्स्ट टाइम है। भैया ने रोज को अकेला छोड़ दिया, कह रहे कहाँ जा रहे हो आप, आ जाओ वीडियो ले ले। वीडियो भैया हमारी भी बना दो। नबाम सो एक हाथी दूसरे हाथी पे बैठा है। तो इसका नाम मसक्कली है और ये हवा भी देती है अपने कानों से और सूंड से। एक बार और करो। इधर पास आइए, हक करिए, पास आओ। हाँ ऐसा पास आओ, वो हिलेगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं करेगा। सो फाइनली गाइस हम लोग हाथी विलेज घूम के अब हम लोग जा रहे हैं जयगढ़। तो देखते हैं वहाँ क्या है। जयगढ़ में क्या है भैया, फोर्ट है क्या? जयगढ़ फोर्ट है, अच्छा। महारानियों के लिए बनाया हुआ था, जिसमें महाराज के जो सवाई जय सिंह महाराज थे, अच्छा, उनके 12 रानियां थी, 12 रानियों का महल है। सबकी यहाँ 12 रानियां ही थी क्या? अभी आमेर फोर्ट के हर ये आमेर का जो राजा है ना, उसी का तो है, वो रानियों के लिए बनाया हुआ है जयगढ़। इसी रानी के लिए बनाया हुआ है। और जो नाहरगढ़ है वो सैनिकों के लिए था, और ये जो आमेर फोर्ट है ये राजा का था। यहाँ जो पहले तो रानियां तो यहाँ भी रहती थी, कहाँ पे? आमेर फोर्ट में। यहाँ तो वैसे आती थी घूमने के लिए राजा से मिलने। राजा के शौक बड़े भयंकर रंगीन थे। राजा कोई हल्का थोड़ी था। सो फाइनली गाइस अभी हम लोग आए हैं जयगढ़ फोर्ट, और जयगढ़ फोर्ट में दिखाता हूँ। और जो हम इससे पहले आमेर फोर्ट गए थे ना, उसमें हमारा कम 106 रुपये की टिकट लगी थी, है ना? तो 106 रुपये की टिकट लगी थी वहाँ हमारी, और प्लस पार्किंग के जो थे वो 50 रुपये। बाकी यहाँ भैया ने कह दिया पीछे ही लगा लूँगा मैं, आप क्यों पार्किंग वार्किंग दोगे फालतू में। तो पीछे लगा दिया भैया ने गाड़ी। हम लोग चलते हैं घूमने। और आमेर फोर्ट के पास ही ना आपको एक शॉपिंग सेंटर टाइप का बना हुआ है, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। वहाँ आपको जयपुर की सारी यूनिक चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक साड़ी, और जयपुरी वो रजाई फेमस है, रजाई मिल जाएगी आपको। हमने भी 2 रजाई ली है और सूट लिया है। और क्या लिया है रोज़? शॉल लिया है। शॉल ली है बस। थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी। और ये हमने वहीं से लिए, ये टी शर्ट सॉरी, ये शर्ट भी मैंने वहीं से लिए। तो भाई तुम्हारा कमेंट करके बता देना जयपुरी लुक में तुम्हारा भाई कैसा लग रहा है। तो फाइनली गाइस हम लोग जयगढ़ फोर्ट में एंट्री ले चुके हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये है जयगढ़ फोर्ट, तो चलते हैं अंदर। तो गाइस यहाँ से है फोर्ट की एंट्री, और आपको पार्किंग वार्किंग में लगानी हो तो अंदर ही है, उसके चार्ज अलग से हैं 50 रुपीज़। और जो टिकट है यहाँ का वो है 150 रुपीज़ एडल्ट का। तो चलते हैं अंदर और अंदर से दिखाता हूँ मैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं तोप देखने अंदर, तो चलते हैं फटाफट और आपको भी दिखाते हैं तोप। जयगढ़ तोप इधर है। तो गाइस ये जो आपको सामने दिख रहा है ये पूरा तोप के लिए जाने का रास्ता है। अब लेट्स सी, देखता है कहाँ है तोप। तो ये देखो नीचे से कुछ ऐसा नज़ारा है इसका, और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। तो गाइस ये जो आपको तोप दिख रही है ये बनाई गई थी 1720 में, और ये वर्ल्ड की सबसे पहली तोप थी जिसमें चक्के थे, जिसको कहीं भी ले जा सकते थे। तो भाई कितनी सही लग रही है गाइस। जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो गवर्नमेंट ने अभी भी इसको कितना मेंटेन करके रखा है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूँ तो इसमें 50 टन्स का वेट है, तो आप सोच सकते हो कितनी भारी है। और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हाथी का यूज़ करा जाता था, और जहाँ तक कि मैंने पढ़ा है ये एक ही बार यूज़ हुई है जब से ये बनी है, बाकी गूगल कर लेना। तो गाइस वो देखो सामने जल महल दिख रहा है, वो देखो वो पूरा जल महल दिख रहा है यहाँ से। और ये देखो व्यू कितना प्यारा है भाई यहाँ से। Living life, every day, late at night, not okay. All I want
and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life. So finally guys, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ हो रही है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी। बारिश तेज़ ना हो जाए तो पूरे गीले हो जाएंगे। अभी हमारी 2-3 डेस्टिनेशन और रह गई है जो हमें आपको घुमानी है, लाइक हवा महल, सिटी पैलेस भी जाएंगे। और चलते हैं फटाफट यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि टाइम नहीं बचा हमारे पास बिल्कुल भी। और यही है कुछ जयगढ़ का किला। जयगढ़ फोर्ट में आप लोग कार लेके भी आ सकते हो। अगर आपको ये तोप देखनी हो आप ऊपर तक जा सकते हो कार लेके अपनी। सारे कार लेके आए हैं, देख सकते हो आप लोग। तो ये पता नहीं कोई रूम है, क्या रूम है ये, पता नहीं क्या ही है। ये देखो ऐसा कुछ है, बड़ी स्मेल आ रही है यहाँ से। चलो चलते हैं, आप चलें। अब कहाँ जाना है रोज़? अब जल महल चलते हैं, उसके बाद हवा महल चलेंगे, सारे महल घूमेंगे आज। सो गाइज, वो आपको झंडा दिख रहा है ना, वो वाला जो आपको झंडा दिख रहा है ना, वो इसकी निशानी है कि राजा यहाँ पे नहीं है। अगर ये 2 झंडे लगे होते हैं ना तो वो होता है निशानी कि राजा महल में है। ऐसा कुछ मेरे को कैब वाले भैया ने बताया था। पता नहीं है कितना सच्चा स्टोरी है, या आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो गाइज, अब हम लोग अंदर जा रहे हैं फोर्ट में। तो भैया ने बोला यार 150 रुपये दिए हैं आप लोगों ने, तो अंदर पूरा वसूल करके जाओ ना, है ना गाइस। तो अब जा रहे हैं हम लोग वसूल करने, चले। हाँ भाई, बहुत थक चुके हैं। गर्मी इतनी हो रही है, मौसम अच्छा है, मौसम साफ़ है, लेकिन ह्यूमिडिटी वाली होती है ना, ऐसी गर्मी है। इधर आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो, और इधर एक टेंपल भी है, देखो यहाँ सीधा जाके, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो यहाँ राजा की आर्ट गैलरी वो सारी है, वो सब दिखाएंगे। सो गाइस, ये अंदर म्यूज़ियम है, ये आप देख सकते हो पहले वाले के जो यूज़ होते थे, भाला वो सब रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो, और सब जगह है, ये देखो, बट इन्हें टच करना सख्त मना है। और ये देखो, पहले जो सैनिक पहनते थे ना, वो है उनके बुलेट प्रूफ कपड़े उस टाइम के। ये भाले और ये तोप का वो है, और ये जो वो औजार यूज़ करते थे, हथियार बोल सकते हो आप मारने के लिए, वो सब है। गाइस, ये मिनिएचर बना रखा है, पता नहीं किस चीज़ का है। और ये देखो, ये भी एक तोप ही है, और ये पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। और ये पुरानी जो गन्स होती हैं वो हैं ये। और इसके बाद ये देखो तलवार, भाई साहब ये भी काफ़ी पुराने टाइम की तलवार है। और ये भी तलवारें हैं जो युद्ध के दौरान यूज़ होती थी। और ये तीर और भाले रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये छोटी तोप है, जैसी मैंने ऊपर दिखाई वैसी उसी की छोटी है ये। सो गाइस, ये अंदर मंदिर है, आप मंदिर पे जाके दर्शन कर सकते हो। बाकी अंदर कैमरा में अलाउड नहीं होगा, तो मैं दिखा नहीं सकता। सो गाइस, ये एक छोटी तोप भी है, देखो यहाँ लगी हुई है। सो अंदर महल क्षेत्र है और शुभ निवास है, शुभ निवास। चलते हैं अंदर, पैलेस कॉम्प्लेक्स, तो अंदर चलते हैं। सो गाइस, ये है जहाँ राजा महाराजा बैठा करते थे, ये महल है, देख सकते हो आप लोग। तो आपको और पास से दिखाता हूँ, ये पूरा मस्त सा रास्ता बना रखा है, देखो। तो अंदर आपको महल दिखाता हूँ मैं चल के। तो गाइस, ये काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई है यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये जो ब्लू कलर का है तो नगाड़ा लग रहा है मेरे को। और ये गाड़ी उस टाइम की नहीं है, अभी की गाड़ी है भाई, खड़ी कर रखी है पार्क। सो यहाँ आप आके कैमल राइड भी कर सकते हो, ये देखो कैमल खड़ा हुआ है। और बाकी यहाँ प्लांट्स उगा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं।
तो अब चलते हैं गाइस फाइनली बाहर। इतना ही था, अब मैं बोल सकता हूँ मैंने आपको पूरा घुमा दिया। तो यही था कुछ। कौन सा फोर्ट था? ये था राजगढ़ फोर्ट। राजगढ़ फोर्ट था। हाँ। ये फोर्ट घूमने आए, इनको यही नहीं पता कौन सा फोर्ट है। जयगढ़ फोर्ट को राजगढ़ फोर्ट बता रहे, घूमने आए यही नहीं पता इनसे कौन सा फोर्ट घूमा जा रहा है भाई। तो गाइस यहाँ समन ड्रेस पहन रही है, यू कैन सी दैट। ये आप भी आगे पहन सकते हो। यहाँ पे कितना प्राइस है इसका? 100 रुपीज़। तो आराम से पहन वहन के फोटो वोटो खिंचवाए। इसमें फोटो भी दोगे? फोटो अलग से? हाँ सर, एक फोटो का 100 होता है, हम पोज बनाते, फिर आपको जो अच्छे लगे वो लो। फोटो भी ऐड है कि फोटो ऐड है मैडम। अच्छा, तो फोटो इसी में ऐड है 100 रुपीज़ में। बाकी ये जल महल के बिल्कुल पास में उनका स्टॉल है, सबको तैयार कर दो। तो आप भी आके ऐसे तैयार हो जा सकते हो। सो गाइस हमें जाना था जल महल। हम लोग बिल्कुल एंट्री गेट पे ही खड़े थे जल महल के, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ जहाँ छतरी लेके जो जा रहे हैं यहाँ से थी एंट्री। और भाई साहब इतनी तेज़ बारिश हुई। अभी इसके आगे देखो क्या होता है। ये देखो कितना पानी भर गया है भाई साहब, जयपुर पूरा डूब रहा है। और ये देखो कहीं भी रोको मत, खड़ी मत करो, निकल जाओ। लैम्बोर्गिनी फंस गई भाई साहब। तो गाइस ये देखो लैम्बोर्गिनी खराब हो चुकी है, देख सकते हो। लैम्बोर्गिनी फंस गई भाई। क्या फायदा इतनी महंगी गाड़ी लेने का, फंस गई। तो गाइज़ आप लोग भी देख सकते हो यहाँ इतनी बारिश हुई, ऐसा लग रहा है पूरा बाढ़ आ रखी है। और बाढ़ ही आ रखी है यार, इतना पानी भर गया, आधी गाड़ियाँ बंद हो गई। वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं भाई। लोग परेशान हो गए, 1 घंटे का जाम था पूरा। तो गाइज़ ये सारी गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं भाई साहब, इतना पानी भर गया, इसी वजह से जाम लगा हुआ था। तो हम तो निकल रहे हैं फटाफट। थोड़ा पानी कम हुआ है अभी, यहाँ तो कम है पानी, देख रहे हो पूरा कचरा हो गया। ये अल्ट्रोज भी बंद पड़ गई, टाटा भी बंद पड़ गई गाइस, देख रहे हो। सो फाइनली गाइस एक हमारी लास्ट ब्यूटीफुल जगह छूट गई थी, वो हम आ चुके हैं, जो आपको हमारे पीछे दिखी रही होगी। तो भाई साहब रात में ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इसलिए हम लोग रात में आए। अंदर से क्या ही दिखाना यार, अंदर से बस ऊपर जा सकते हो। तो मैं आपको सामने से दिखाता हूँ रात में कितना सही लग रहा है। तो ये देखो हवा महल दिखाता हूँ मैं आपको सिनेमैटिक से। सो गाइस ये देखो, ये हवा महल देखो कितना सही लग रहा है, देख रहे हो। लगा दी। तो गाइज़ ये है कुछ हवा महल, देखो कितना सही लग रहा है नाइट में तो और प्यारा लगता है यार, जब इसकी लाइटिंग्स ऑन होती है ना। तो मैं अभी एक फ़ोटो खींचता हूँ इसकी मस्त सी, वो लगाऊंगा थंबनेल के लिए, तो एक फ़ोटो तो बनती है। सो फाइनली गाइस हवा महल के एकदम पास में खड़ा हुआ हूँ, देखो कितना मस्त लग रहा है। ये है कुछ हवा महल। और भाई नाइट में आना भाई, डे में अंदर जाने देंगे, आई एग्री, बट जो नाइट में व्यू आएगा ना इसका भाई वो एपिक है, मस्त लग रहा है बिल्कुल, देख सकते हो आप लोग। सो फाइनली गाइस आधे ज़्यादा हमने जयपुर कवर कर लिया, बस 2 चीज़ रह गई जो आपको पास से नहीं दिखाई। एक जल महल भी दूर से दिखाई दिया था क्योंकि बारिश। सिटी पार्क नहीं है, सिटी पैलेस है वो। इसको कुछ नहीं पता, सिटी पैलेस में कुछ नहीं है, एक म्यूज़ियम टाइप का है वो, ऐसा मेरे को भैया ने बताया था, म्यूज़ियम टाइप का है, तो इसलिए हम गए नहीं, अवॉइड ही किया। और एक नजफगढ़ फोर्ट या नागढ़ फोर्ट है वो रह गया, बाकी सब इस वीडियो में हमने कवर ही कर लिया है। तो अब चलते हैं फटाफट घर। सो गाइज़ ये है कुछ हवा महल। और अगर आप दोपहर में आते हो ना तो इसमें एंट्री भी मिल जाती है, आपको एंट्री ले सकते हो। तो हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए हम लोग नाइट में आए, क्योंकि नाइट में आए ना मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है नाइट में, क्योंकि नाइट का व्यू दिन से और ज़्यादा बेटर है, यू कैन सी दैट। सो फाइनली गाइस हम दोनों
घूम के आ चुके हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो ये कोटा से है, यहाँ से नहीं है। बता भाई कहाँ से है? झालावाड़ दो ना भाई। झालावाड़ से है लौंडा। तो फाइनली आज सब घुमा ही दिया है आपको लगभग, और हमारा जो हवा महल है वो भी हमने कवर कर लिया, और शीश महल कौन सा महल था वो नीचे, जल महल मैंने ऊपर से कवर कर ही लिया था, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हुई ना भाई साहब, अंदर एक तो एंट्री बंद हो जाती है, और दूसरी चीज़ इतना जाम लग गया था भाई साहब। 1 घंटे तक हम लोग 1-1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे हैं। इतना पानी भर गया था, इतने पैर तक। पता नहीं भाई जयपुर के कैसे रहता है। लंबोर्गिनी तक फंस गई थी, वो मैंने वीडियो में दिखाया ही है ऑलरेडी आपको। सो वीडियो को करते हैं ये एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।